स्वागत स्वागत स्वागत। ब्रिटिश कोर्ट में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने माना है कि वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड क्लॉट, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। भारत में 175 करोड़ डोजेस इसी कोविशील्ड की लगवाई गई। लोग डांडिया करते हुए, जिम करते हुए, रामलीला के दौरान, सड़क पर चलने के दौरान हार्ट अटैक से मर रहे हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जिनको कोरोना हो चुका है वह ज़्यादा मेहनत ना करे, उनके पास कहने के लिए बस इतना ही है। कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है। हाँ, वहीं जो प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को चंदा देता है। एमडीएच और एवरेस्ट मसालों में विदेशों में जहर पाया गया है। विदेशों में ये मसाले बैन कर दिए गए हैं। भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसआई। और तीसरी खबर यह है कि रामदेव की आई ड्रॉप से लेकर वटी तक 14 प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया गया है और लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें एफएसआई का कोई हाथ नहीं है। यह प्रतिबंध पतंजलि की दिव्य फार्मेसी से जुड़े भ्रामक विज्ञापन के सिलसिले में लगा है। उत्तराखंड के लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के डंडे के डर से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर यह बताया है। इन सब में सबसे बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के बारे में है। जिस वैक्सीन के नाम पर सरकार ने अपना चेहरा चमकाया, जिस वैक्सीन के बारे में मीडिया गाल बजाते नहीं थकते थे, उस वैक्सीन के बारे में बहुत डरावना सच सामने निकल कर के आया। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वाकई कोविशील्ड वैक्सीन भाजपा की ही वैक्सीन साबित हुई। चंदा लेकर कोविशील्ड की देश में 175 करोड़ डोजेस लगाए गए। सरकार ने अपने मुनाफे के लिए आपको कोविशील्ड कंपनी के आगे परोस दिया है। अब जब लोग आम की तरह टपक टपक कर मर रहे तो सारे राष्ट्रवादी अब बिल में घुस गए हैं। दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका जब ब्रिटिश कोर्ट में फंस गई तो यह मान लिया कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को हार्ट अटैक आ सकता है। इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के तौर पर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, खून के ब्लड यानी कि थप के जम सकते हैं, जैसे लोगों की मौत खड़े खड़े दौड़ते दौड़ते हुए, काम करते हुए, जिम करते हुए हो सकती है। ब्रिटेन में कोविशील्ड को बैन कर दिया गया है। दोस्तों, भारत में लोगों को 175 करोड़ कोविशील्ड की डोजेस गाजे बाजे के साथ लगवाए गए। भारत में कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद लोग रामलीला का मंथन करते करते, बारात में नाचते नाचते, जिम करते करते मरने लगे। ऐसे सैकड़ों वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार चुप है। अपने देशवासियों की इस तरह की मौतों पर सरकार बिल्कुल चुप है। भारत वैक्सीन लगवाने वाली दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। यहाँ के प्रधानमंत्री को तो अपने लोगों की मौतों की ज़्यादा चिंता होनी चाहिए थी। दुनिया में सबसे पहले इसकी जांच करानी चाहिए थी, लेकिन सरकार देश के लोगों की जान की कोई चिंता नहीं है। दोस्तों, ब्रिटिश कोर्ट में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी वैक्सीन कोविशील्ड से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैक्सीन में ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई। बहुत से लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के खिलाफ ब्रिटिश हाई कोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थप्पे जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है,
व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है। दोस्तों, ब्रिटेन में कोविशील्ड के इस खतरनाक साइड इफेक्ट के बारे में तब पता चला जब 2021 में जेमी स्कॉट नाम के एक आदमी ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई, शरीर में खून के थप्पे बनने लगे और इसका सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट की ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट की अगर माने तो डॉक्टर ने उनकी पत्नी से कह दिया था कि वह स्कॉट को बचा नहीं पाएंगे। इसके बाद स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पहले तो कोविशील्ड कंपनी वाले कहते रहे कि उनकी वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बुरी तरह से फंस गए तो इसी साल फरवरी में हाई कोर्ट में जमा किए कानूनी दस्तावेज में कंपनी अपने पुराने दावों से पलट गई और नए दस्तावेजों में यह मान लिया है कि उनकी वैक्सीन लगवाने से हाई कोर्ट में कहा हार्ट अटैक हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एस्ट्राजेनेका ने कहा उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सभी दवाइयों और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करती है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों के बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद यह सुझाव भी दिया गया था कि 40 साल के कम उम्र के लोगों को किसी दूसरी वैक्सीन का डोज दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज़्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी यानी MMRA के मुताबिक ब्रिटेन में 81 मामले यानी कि 81 मामले ऐसे हैं जिनमें इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थप्पे जमने से लोगों की मौत हो गई। MMRA के मुताबिक साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकारों ने मुआवजा दिया था। इनमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। दोस्तों, एस्ट्राजेनेका के फार्मूले ने ही भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनवाई है। भारत में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी का मालिक आधार पूनावाला है जो भाजपा को चंदा देने वाला है। भारत में कोविशील्ड बनाने वाले ने बीजेपी को 52 करोड़ का चंदा दिया, फिर सरकार के साथ जाकर फोटो खिंचवाई। इसका मतलब है कि भाजपा ने जो किया, आज तक जितने भी लोग राह चलते, बारात में डांस करते, रामलीला में मंथन करते, ट्रक चलाते मर गए, उनकी मौतों की जांच के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। भारत में अचानक हो रही उन मौतों की जांच आखिर क्यों नहीं हो रही है? सरकार ने वैक्सीन के जरिए अपना चेहरा चमकाया, बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए। 175 करोड़ डोजेस भारत में कोविशील्ड के लगे। जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई है उनको अब डर सताने लगा है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री ने खुद हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉट, कार्डियक अरेस्ट की साइड इफेक्ट वाली ये कोविशील्ड नहीं लगवाई, बल्कि खुद भारत की सरकारी लैब भारत बायोटेक में बनी कोवैक्सीन लगवाई और भारत के लोगों को 175 करोड़ डोजेस कोविशील्ड के लगवाए। दोस्तों, भारत में सीरम का मालिक आधार पूनावाला कोविशील्ड बना रहा था। कंपनी भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सीन नाम से कोरोना का टीका लॉन्च किया था। जब जैसा हाल जियो के आगे BSNL का हुआ, बिल्कुल वैसा ही हाल सीरम इंस्टीट्यूट के आगे भारत बायोटेक का हुआ। सीरम वाले ने बीजेपी को चंदा दिया, 7 फोटो खिंचवाई, सीरम की वैक्सीन भारत के लोगों को लगवाई और अपना पोस्टर चौराहों पर टंगवा लिया। भारत में पूरा का पूरा खेल प्री प्लान्ड था। इसलिए भारत में हो रही मौतों पर सरकार से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक किसी ने मुंह नहीं खोला है। कुछ दिन पहले ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।